नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज हम आपको पहले 3 तस्वीरें दिखाते हैं। तीनों तस्वीरें गवाही देती हैं सनातन विरोधी मानसिकता की। किस तरह से सनातन विरोधी बड़ी साजिश के तहत हिंदुओं के खिलाफ खड़े हैं। जी हाँ, पहली जो तस्वीर आप देखेंगे वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है, जहां पर शुक्रवार देर रात माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंदू संगठन का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने शिव मंदिर के पास में अभद्रता की, जिससे धार्मिक भावनाओं को आहत हुआ, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर पथराव कर दिया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। अब आप जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये दूसरी तस्वीर हनुमान चालीसा को लेकर विवाद की। वाराणसी से तस्वीर, जहां पर मदनपुरा के प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत को विशेष धर्म से जुड़े लोगों ने धमकी दी। धमकी क्या है? दावा यह किया गया है कि आरोपियों ने हनुमान चालीसा बजाने पर पुजारी को चेतावनी दी है, जिसके बाद यहां पर माहौल गर्मा चुका है। हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने जब इस पर ऐतराज जताया तो आरोपी पर शिकंजा कसा गया, जिसके बाद लोगों ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब तीसरी तस्वीर है बाबा बागेश्वर की, जिन्होंने भड़कते हुए बात कही है। दरअसल तमिलनाडु के त्रिची में भगवान राम का अपमान किया गया, जिस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाराज हुए। आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की गई। सनातन की भावनाओं को किस तरह से लोग लगातार आहत करते हैं, आहत करने की लगातार कोशिश की जा रही है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए बाबा बागेश्वर का कहना क्या है। तमिलनाडु में भगवान राम के विग्रह का जो जलाया गया, जिस प्रकार से उन लोगों ने, धूर्त लोगों ने कृत्य किया, ये निश्चित रूप से राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोगों पर वहां की सरकार भी कार्रवाई करे और इनको तो फांसी ही देनी चाहिए। हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सबकी अपने अपने आराध्य होते हैं। किसी को भी किसी के भी आराध्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बार बार यही बात कही जा रही है। आपने सुना किस तरह से बाबा बागेश्वर ने सीधे सीधे प्रतिक्रिया दी है। सनातन पर हमला क्या राजनीतिक हथियार बन चुका है? ये बड़ा सवाल है। बार बार सनातन को आखिर क्यों निशाना बनाया जाता है, ये भी बात बार बार कही गई। सनातन विरोधी मानसिकता का आखिर इलाज क्या है, ये भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ रहा है। आपको आइए सबसे पहले उनसे मिलवा देते हैं। आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्म गुरु के तौर पर मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। आचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ज्योतिषाचार्य इस समय हमारे साथ में है। मुस्लिम स्कॉलर रमीज रजा हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। राजनैतिक विश्लेषक के तौर पर शेखर कुमार भी हमारे साथ में गेस्ट के तौर पर इस दौरान मौजूद हैं। सनातन का अपमान एक के बाद एक करके बड़ी तस्वीर देश भर के अलग अलग कोनों से नजर आती है। आचार्य एच.एस. रावत जी, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाह रही हूँ। जरा बताइए आखिर ये क्या हो रहा है? बिलासपुर में अपमान, वाराणसी में यहाँ पर अब हनुमान चालीसा को लेकर सीधे सीधे पंडित को धमकी दी जा रही है। देखिए नैना जी, सबसे बड़ी बात है, जो सनातन धर्म है ना, बड़ा उदारवादी है। वो चींटियों को और कबूतरों को भी दाना और आटा डालता है, और उसी का दुष्परिणाम है कि कोई भी सिरफरा आदमी सनातन धर्म पर अटैक कर देता है। जब तक हमें भी सर तन से जुदा जैसे नारे नहीं लगाने पड़ेंगे और जब तक ये करके नहीं दिखाना पड़ेगा, जब तक इनको डर पैदा होने वाला नहीं है। क्योंकि भय न होत न प्रीत, बिना भय के आप किसी चीज की रक्षा नहीं कर सकते। घर की रक्षा, धन की रक्षा, नारी की रक्षा, देश की रक्षा, प्रांत की रक्षा और धर्म की रक्षा। जब तक आपको संविधान के हिसाब से चलते रहोगे तो सनातन धर्म को इसी प्रकार से कुचला जाएगा। और जिस दिन आप अपने हाथ में कानून ले लोगे, एक दो बार तो आपको कहीं ना कहीं प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, लेकिन धर्म सुरक्षित हो जाएगा। जो भी आज धर्म सुरक्षित हैं। नहीं, लेकिन एच.एस. रावत जी, क्या अभी आप, क्योंकि ऐसे तो कानून हाथ में लेने की वकालत तो कभी नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह की अभी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आखिर ये कैसे ऐसे लोगों का मनोबल इतना मजबूत होता है कि वो सीधे सीधे सनातनी जो ये कहा जाए भावनाएं हैं उनको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं या फिर उस पर बार बार ऐसे बयान दिए जाते हैं? कौन है ये लोग? नैना जी, इसमें कुछ लोग तो सिरफिरे होते हैं और कुछ लोग अपने
अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए ऐसा करते हैं। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें भगवान राम का भी पुतला फूका गया और उनको जूते चप्पल मार रहे थे। अब इस प्रकार के कायर लोग जो हैं इस पृथ्वी पर भी हैं। अब उनका टीवी पे शक्ल आ गई, फेसबुक पर शक्ल आ गई, यूट्यूब पे शक्ल आ गई है उनकी। तो इस प्रकार के जो लोग हैं इनको जब तक आप भय नहीं दिखाओगे, जितने भी हमारे हिंदू संगठन के लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े दम्भ भरते हैं कि हम सनातन की रक्षा करने के लिए, इनको आगे आना चाहिए सभी को, और आगे आकर के ऐसे लोगों को लताड़ना चाहिए। जब तक आप इनको खुद सजा नहीं दोगे, जब तक ये सुनने वाले हैं नहीं। अब रमीज योगी जी, रजा का मैं रुक करना चाह रही हूँ। रमीज रजा, आखिर ये क्या हो रहा है? अचानक से, अचानक तो नहीं कहा जाए, ये एक बड़े अलग तरीके का पैटर्न नजर आता है। सीधे सीधे धमकी दी जा रही है और ये कहा जाए कभी कहीं शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की अभद्रता उनके साथ में की जाती है। ये सनातनी परंपराओं और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य नहीं तो और क्या है? गुड इवनिंग सबको, मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। मैम नैना जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये जो सनातन पर अटैक है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये सनातन पर नहीं, ये इस्लाम पर भी अटैक है। क्योंकि आप जिस तरह का डिबेट कर रहे हैं, देखिए अभी मैं बता रहा हूँ 2 हफ्ते पहले पटना एयरपोर्ट पर एक लड़का जिसका नाम शिवम वर्मा, जो कि बाद में पता लगा, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाई, बल्कि उसने अपना नाम, आधार कार्ड वगैरह, उसका जो आधार कार्ड वगैरह था उस पर मुस्लिम था और उसका इंडियन मुजाहिदीन उसने नाम लिखा था। लेकिन जब उसकी बाद में इंक्वायरी हुई तो पता लगा वो शिवम वर्मा। उसके बाद अभी देखिए फतेहपुर में क्या हुआ। ये हिंदू संगठन लोग ही तो थे, आरएसएस और बीजेपी के, और जो हिंदू दल हैं, जिन्होंने हमारे मकबरे पर जाकर जो है हमारे खुदाओं को गाली दी और उस दरगाह को तोड़ा और उस पर जो है पेशाब किया। उससे पहले आप चले जाइए, आप देखिए एमपी के अंदर जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनके मुंह पर पेशाब किया गया ना। उससे और थोड़ा पहले चले जाइए, ये क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के अंदर दलित के मुंह पर और यादव के मुंह पर पेशाब। यही तो हम कह रहे हैं कि आप अपने लोगों को ठीक कीजिए, इनको सजा दिलाइए, वरना ये चीज और बढ़ जाएंगी। लेकिन आप तो बस यही क्या हिंदू राष्ट्र बनाना, और ये बाबा बागेश्वर की आप बात कर रही है तो हिंदुस्तान के दुश्मन है। अम्बेडकर का जो संविधान है उसके दुश्मन है। ये तो सेकुलरिज्म की बात ही नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और आप इन लोगों को जो है मतलब टीवी पर दिखाकर पता नहीं आप समझते क्या है कितने बड़े हीरो है। ये हमारे रमीज रजा, आपने एक एक करके जिस तरह से जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, आपने उसी को ही गुनहगार बना दिया। आपकी बात को इत्मीनान से सबने सुना और आपने एक तरह से जिनके साथ में कृत्य हुआ है, आपने उन्हीं को ही एक तरह से आपने उन्हीं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या ये हनुमान चालीसा पाठ की धमकी देने वाले क्या हिंदू थे? यहाँ पर शिवलिंग पर जिस तरह से कृत्य किया गया, क्या वो हिंदू थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? मैम मैं वही तो कह रहा हूँ, आप अपने लोगों को, ये सनातन धर्म के लोग, अभी आपको पता नहीं ये हरियाणा के यूट्यूबर क्या नाम था इनका, ज्योति मल्होत्रा, पहलगाम करवा दिया, हमारे जो है 28 जवानों को मरवा दिया, उनके सिंदूर मिटा दिया। आप इन पर डिबेट क्यों नहीं करते? आपको बस एक मुसलमान चेहरा नजर आ जाए, जी रमीज राजी बता जवाब दीजिए। जब यहाँ पर जिस समय की जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, जब वो वाला पूरा मामला सामने आया था, कितने दिन चली बहस? प्लीज ऐसा नहीं चलेगा। जब यहाँ पर हम घटना देख रहे हैं, मामले लगातार सामने हैं, उसमें भी आपको मामला घुमाना है। प्लीज आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि आप सिर्फ इस देश में मुसलमान नजर आता है। आप सिर्फ, अगर आप बिना मुसलमान के तो बात ही नहीं कर सकते सर 2 मिनट। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कभी इन पर भी डिबेट कीजिए, ज्योति मल्होत्रा पर कीजिए, नाथूराम गोडसे पर भी कीजिए, ये दलितों के और यादवों के और ये आदिवासियों के मुंह पर पेशाब किए जा रहा है, इस पर भी डिबेट कीजिए। फतेहपुर में हमारी मस्जिद और तो मुझे लगता है रमीज रजा, आपको जरा देखना चाहिए, इंडिया डेली आपको फॉलो करना चाहिए। जब कोई घटना हुई तो उस पर बाकायदा इस बात को लेकर डिबेट भी हुई। मैं शेखर कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। शेखर कुमार जी, क्या ये एक बार बार ये कहा गया कि हिंदू या सनातनी सहिष्णु है, तो वो सहिष्णु जैसी जो शब्दों का इस्तेमाल करते करते क्या उसको इसी रूप में लाकर दे दिया गया कि जो चाहे उसे बोल दो, जिस तरह से टिप्पणी करनी है वो कर दो? और देखिए, चाहे बात बिलासपुर की घटना हो या फिर इसके अलावा वाराणसी की घटना, ये इसी तरह के संकेत देती है। देखिए, ये भारत देश जो है नाना जी, ये बहुत पुरानी परंपराओं वाला देश है। और यहाँ पर इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, उसका जो मैं रावत जी का सुन रहा था कि उनके कथन से पता लग रहा है कि डैमेज कितना ज्यादा हो चुका है, कि इनको ऐसा लगने लगा कि नहीं जी, अब तो हमें संविधान की जरूरत नहीं है, ये हमारे सहिष्णु होने की वजह से है, हमको भी सर तन से जुदा करना होगा। उसी लाइन पर आगे रमीज रजा साहब भी वो सिर्फ मुस्लिम 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 करते जा रहे। मैं आपको बताता हूँ, 2 मामले जो हैं, इनसे आपको पता लगेगा कि जिम्मेदारी किसकी थी और क्या होना चाहिए था।
और उसकी बजाय देश किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले बनारस में हनुमान चालीसा वाली बात हुई, लाउड स्पीकर को लेकर किसी ने वहां पर आपत्ति करी। अगर आपत्ति करने वाली बात है तो मैं आपको बताऊं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1966 के अंतर्गत जो नॉइज पॉल्यूशन रूल्स है सन 2000 के, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्पीकर नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। विशेष परिस्थितियों में प्रशासन से आप प्रायर परमिशन लेके चला सकते हैं। उसमें भी दिन के टाइम में 55 डेसिबल और रात के टाइम में 45 डेसिबल। अगर उससे बाहर कोई चाहे नमाज पढ़ रहा है, कोई हनुमान चालीसा अगर पढ़ रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नॉइज पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा विषय है। मेरी आस्था हो सकती है हनुमान चालीसा में, लेकिन अगर बच्चे मतलब अपने एग्जाम नहीं दे पा रहे, मैं आपको जरा दुरुस्त कर दूं। तकलीफ। दरअसल यहाँ पे जो पुजारी थे उन्होंने बताया कि शाम 7:30 बजे मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, तभी वहां पर पीछे रहने वाले अब्दुल नासिर और उनके बेटे यहाँ पर गाली गलौज करते हुए पहुंचे, लाउड स्पीकर बंद करने की धमकी दी और ये भी कहा कि अगर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजी तो उनकी खैर नहीं। आपने जिस वक्त का कोट किया, मैंने जरा इस पूरे मामले को आपको जरा और दुरुस्त कर दिया। मैं यही चीज आपसे सुनना चाह रहा था, क्योंकि यहां से चीज क्लियर होगी कि अगर ये नॉइज पॉल्यूशन का मामला है, एक किसी भी धर्म विशेष समुदाय विशेष का व्यक्ति आकर किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल पर जी कुछ इस तरीके की चीजें करे जिससे एक बिल्कुल जो कानून सम्मत वहां पर पूजा अर्चना हो रही है या कुछ भी हो रहा है। और यही घटना मेरे ख्याल है बिलासपुर वाली भी है इसी तरीके की, जहां पर एक मंदिर में किसी समुदाय विशेष वाले ने जो ये हरकत करी है। इसके लिए मैं आपको बताऊं, इस देश में पहले आईपीसी जब चला करती थी 295 और सेक्शन 295A है, सजा 2 साल। आज नया कानून बना इस नई सरकार में और 295 और 295A की जगह आ गया 298 और 299 BNS, सजा 2 साल। शेखर कुमार जी, जब ये क्या इतने सेंसिटिव मैटर्स पर, इतने सेंसिटिव मैटर्स पर मैं आपसे आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखती है सर, प्लीज, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्या इतनी सेंसिटिव मैटर्स पर अब हनुमान चालीसा को लेकर क्या अब धमकी दी जाएगी, लाउड स्पीकर पे धमकी दी जाएगी कि तुम्हारी खैर नहीं, ये किस तरह की धमकी है? नहीं नैना जी, मैं बिल्कुल आपकी ही इसी बात को बिल्कुल तथ्यों के साथ उठाना चाहता हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि हनुमान चालीसा पर या मेरे आराध्य के ऊपर, उसके शिवलिंग पर या कहीं पर भी कोई अगर बदतमीजी करता है, चाहे कोई भी व्यक्ति, तो ये एक घटना 2 साल की सजा वाली नहीं है, क्योंकि इससे एक पूरा समुदाय आहत होता है। इससे उस पूरे क्षेत्र में धार्मिक तनाव हो सकता है, जहां सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। क्या ये एक छोटी बात है? और आज अगर इस तरीके के घटनाएं कहाँ हो रही है जहां पर सरकारें बड़ी मजबूत बताई जाती है, बनारस तो हमारे प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर अगर किसी की हिम्मत हो रही है और कानून के पास, नए कानून के पास अगर उसका जवाब नहीं है, वो कहता है जी ऐसी घटना पे सिर्फ 2 साल की जेल, तो इससे बढ़ावा मिलता है ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो। ये हिंदुस्तान में उसकी धार्मिक एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि मिसाल कायम हो। जब आप नया कानून बना रहे थे, आपने क्यों नहीं ऐसे प्रोविजन रखे कि एक आदमी को सजा होती तो पूरे हिंदुस्तान में मिसाल जाता। और आज हालात ये हो गए कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हो रहा है, ये भाजपा शासित राज्यों में मतलब ये वही चीजें तो हो बात रही है, है। जब इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ रही है, उन्हें ताकत देने वाले आखिर कौन है? यही बात आपने शेखर जी बड़ी बात कही, इसी लाइन को लेकर मैं नितिशा जी का जिक्र कर रही हूँ, उनका रुख कर रही हूँ। नितिशा जी, बड़ी बातें शेखर कुमार जी कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई जहां पर पिछले कुछ वक्त से काशी में एक अलग से भक्ति की बयार नजर आती है, यहाँ पर ये खुद पीएम का एक तरह से संसदीय क्षेत्र है, वहां पर लोगों को अगर इस तरह से धमकी दी जा रही है, कौन उन्हें इस तरह से ताकत देता है? किनके बल पर, किनके बैकग्राउंड मजबूत ये कहा जाए सपोर्ट के साथ में वो इसी जगह पे लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक रहे हैं?
आपके सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को भी राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, मैं बिल्कुल रावत जी के साथ हूं कि अगर धर्म की बात होगी तो सिर अपने हमारी बॉडी से अलग होंगे, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, हमारे धर्म की बात है। जैसे वो अपने धर्म के प्रति बहुत सजग है, हम भी अपने धर्म के प्रति बहुत सजग भी है और सतर्क भी है। तो हम अपने धर्म के प्रति कोई भी वो नहीं सुनेंगे। और मैं अपने माननीय योगी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारी धार्मिक भावनाओं को इसके खिलाफ ठेस पहुंचिए, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ये कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां पर हर जाति को, हर धर्म को विशेषता के उस पर रखा गया है, वहां पर 7:30 बजे के समय पर, क्योंकि यहाँ पे वॉइस पोल्यूशन तो हो नहीं रहा, और अगर वॉइस पोल्यूशन की बात की जाए तो डिस्को डेक, डांडिया में इतना वॉइस पोल्यूशन हुआ है जहाँ पे भजन नहीं बजाए गए हैं, जहाँ पे सिंपल जो फिल्मी गाने हैं उस पर डांडिया किया गया है। वहां पे बहुत सी चीजें होनी चाहिए, वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सी जगहों पर शादी ब्याह में कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम जो जाति है, जो धर्म है, उनकी अजान आज भी बहुत से शहरों में सुबह बजाई जा रही है, ऐसा सब जगह बंद नहीं हुआ है, इसलिए ये गलत है। और अगर हनुमान चालीसा के ऊपर ये कार्रवाई नहीं हुई बहुत जल्दी, क्योंकि बिलासपुर की घटना, काशी विश्वनाथ की घटना, ये दोनों घटनाएं बिल्कुल भी सुनने लायक नहीं है, बहुत संवेदनशील मामला है, इस पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत गलत होगा ये। और ये बिल्कुल रावत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हम लोग अब एक्टिवेट नहीं हुए तो ये लोग, चाहे वो आतंकवाद हो जो कश्मीर में हुआ और चाहे ये आतंकवाद है, हम इसको बार बार बड़ा गंभीर विषय हो जाता है। जो बात रमीज जी ने कहा कि अभी तक सिर्फ आपको हमेशा मुस्लिम लोग ही नजर आते हैं, हमेशा आपको यही नजर आता है कि भाई इन लोगों ने घटनाओं को, वारदातों को अंजाम दिया। देखिए, घटनाओं को, वारदात को अंजाम दिया तभी तो उनका नाम आ रहा है ना। अगर उन्होंने नहीं दिया होता, कोई और आते, तो हम उनका नाम लेते। जब आप ही घटनाएं करेंगे तो आप ही का तो नाम लिया जाएगा। यहाँ पे आप ही का नाम आ रहा है तो हमें आपका ही लेना पड़ेगा। हम लोग जानबूझ के तो ऐसा कर नहीं रहे, इनको भी ये सोचना चाहिए ना कि जानबूझकर घटनाएं नहीं हो रही। और आपके चैनल के साथ मैं कितने टाइम से जुड़ी हूँ, हर एक टॉपिक पर बात होती है, हर एक छोटे से छोटे टॉपिक पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम टॉपिक पर हो रही है या हिंदू टॉपिक पर हो रही है या और जाति या और धर्म पर बात नहीं होती। बहुत से टॉपिक है जो लिए जाते हैं आपके चैनल पर, बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ। इसलिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, अगर आप लोग ना होते तो आप लोगों का नाम ना लिया जाता। आप लोग हैं, इसलिए इसको स्वीकार करिए, अपनी गलती को स्वीकार करिए और अपने उस पे वो बोलिए कि ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के उसमें ही आएगा ये भी। रमेश जी, मैम ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि नाम ऐसे नाम लिया जा रहा है। मैंने भी नाम जुड़ाए थे, फतेहपुर के अंदर क्या हुआ था मैम ने भी देखा था। मैम कोई ऐसा तो नहीं था कि मैम सो रही थी, मैम ने आज तक उस पर कोई डिबेट की, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अभी 2 महीने पहले ज्योति मल्होत्रा, जो कि हरियाणा की यूट्यूबर है, मैम से पूछिए उनके बारे में क्या कहेंगी। अरे पाकिस्तानी जासूस निकली, वो तो अच्छा हुआ कि मतलब मुसलमान नहीं था, वरना आप लोग तो पता नहीं हाहाकार कर देते, देश में निकल के पता नहीं क्या कर देते। आप तो कहते इनको यहाँ भेजो, वहां भेजो। अरे हम यही तो बता रहे हैं कि सनातन धर्म के लोग, ये जो मजहब का चोला पहनकर जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो पहला आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी जो नाथूराम गोडसे ने, उसने भी पहचान छुपाई थी ना। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि आपको अगर सच में सनातन धर्म से इतनी मोहब्बत है तो बिल्कुल खुलकर आइए, मुसलमान बनकर क्यों आते हैं। अभी मैंने जिक्र किया 2 हफ्ते पहले के नाम है पटना एयरपोर्ट पर एक लड़का, जिसका नाम शिवम शर्मा। आप गलत बात कर रहे हैं, आपकी बात को सुना गया है और हम उसके लिए भी कह रहे हैं कि कड़ी मांग हो, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले, अरे मैम सुनिए, अभी 2 हफ्ते पहले पटना एयरपोर्ट पर एक लड़का, जो कि जिसके पास आईडी मुसलमान की थी, इंडियन मुजाहिदीन, कड़ी कार्रवाई की मांग करिए ना आप, कड़ी कार्रवाई की मांग करिए। आपको कौन मना कर रहा है? आपको कौन मना कर रहा है? हम भी अपने धर्म के प्रति खड़े हैं वही तो और कह कड़ी रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अरे सुनिए मैडम, बहुत शांति प्रिय कर रहे हैं, अभी तक तो हम बहुत शांति प्रिय कर रहे हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जब ये आतंकवादी हमले के बराबर ही है पाकिस्तान और ऐसा दोबारा हुआ तो ये आतंकवादी हमला ही कहा जाएगा। जो देश के गद्दारों को नेपाल भेजिए ना, वो भी तो आतंकवादी देश है, भेजिए उनको भी। क्यों डरते हो आप लोग इतना? भेजिए उनको भी, हिंदुओं को जो इस देश के लिए गद्दारी कर रहे हैं। आतंकवादी देश कह रहे हैं रमीज रजा, आप नेपाल को आतंकवादी देश कह रहे हैं। हिंदुस्तान में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं वो आप भी जानते हैं पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकियों को लेकर होती है। आपकी क्या नफरत है, आपके क्या कनेक्शन है नेपाल को लेकर मैं नहीं जानती, लेकिन आप बहुत महत्वपूर्ण संगीन विषय को लेकर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बिलासपुर की घटना का क्या आप समर्थन करते हैं? वाराणसी की घटना का क्या आप समर्थन करते हैं? देखिए सुन लीजिए,
इस देश में हिंदू हो मुसलमान हो, अगर कोई भी अपराध करता है, मैं कहता हूँ उस पर सजा के तहत आप उसको जेल में डालिए। लेकिन जब हिंदू से कोई घटना होती है तो एफआईआर करवाते हैं, मुसलमान से कोई घटना होती है तो योगी का बुलडोजर चलेगा, ये चलेगा, पाकिस्तान भेजो आतंकवादी। अरे जब हिंदू पर है तो वो आतंकवादी क्यों नहीं है? खुलकर बोलिए, डरते क्यों आप लोग? बोलिए खुलकर। वाह, ठीक है, ठीक है। जी जी जी, आचार्य जी। ये जो रमीज राजा बैठे हैं ना, इनको ज्ञान नाम की चीज नहीं है कुछ भी। ये ना बेकार की बातें करते हैं, ऊट पटांग जो इनके दिमाग में चिप बैठी है ना, बोलते चले जाते हैं। इनको ये नहीं पता विकास दुबे का बुलडोजर चला कि नहीं चला। वो भी क्रिमिनल था ना, जैसे अतीक के यहाँ चला ऐसे विकास दुबे के यहाँ चला। फिर आपने बलरामपुर की बात करी, बलरामपुर के लोगों पर सजा हुई कि नहीं, उनको जेल भेजा गया ना, एफआईआर हुई। ज्योतिर्मयी जेल गई कि नहीं गई पता है नहीं, बोलने पे बैठ जाते हो, डिबेट करने बैठ जाते हो, हिंदू हिंदू। अरे मुसलमानों का काम ही यही है, मुसलमान तो हर जगह इन्वॉल्व हैं। और फिर आप कहते हो मुसलमानों के खिलाफ। अरे याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी थी। 2 लाख मुसलमान क्या करने गए थे वहां पर? भजन करने गए थे क्या वहां पर कब्रिस्तान में? है जब सुप्रीम कोर्ट अगर आपको फांसी की सजा सुनाता है तो वहां उसके जनाजे में जाते हो? बुरहान वानी को जम्मू कश्मीर के अंदर अगर एनकाउंटर होता है वहां, तो वहां जाकर के 50 लाख मुसलमान जाते हैं जनाजे के अंदर। जब आपके बड़ा दूध निकलता है जाकर के, फिर उनके जाकर के नवाजा अदा करते हो आतंकवादियों के लिए जो बम विस्फोट करते हैं, आईएसआई से मिले हुए हैं, पाकिस्तान से मिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आप किस प्रकार से वहां के कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हो, उनको वहां से भगाने की कोशिश करते हो। वहां सरेआम वेस्ट बंगाल के अंदर वहां पर आप गौहत्या करते हो और डिबेट करने बैठ गए हो। फिर कहते हो हिंदू मुसलमान। अरे हिंदुओं के तो तुम नाखून के बराबर भी नहीं कर सकते। हत्यारे आप, आतंकवादी आप, क्रिमिनल आप। नहीं, रावत जी, देखिए मुझे लगता है कि कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से पूरी कौम को या हर किसी को, सभी को ही एक तराजू में तोलना सही नहीं होता। पूरा इस्लाम बदनाम है पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड असहज है आज की डेट में। आज डोनाल्ड ट्रंप को भी कहना पड़ा यूरोप के लिए कि यूरोप को बचाना है तो इस्लाम को हटाओ, इनको भगाओ। आपकी बात पे शेखर कुमार जी कुछ रिएक्शन दे रहे हैं। आर यू रमीज रजा? शेखर जी देखिए, ये जिस भी व्यक्ति ने जो काम किया बनारस वाला और ये जो कुकृत्य है बिलासपुर वाला, इनके मकसद तो कामयाब हो गए। मैं देख रहा हूं इस डिबेट में 2 लोग तैयार हो गए सर तन से जुदा करने के लिए। मैं जानना चाहूंगा ये अपने परिवार के किसी व्यक्ति को भेजेंगे सर तन से जुदा करने के लिए? नहीं भेजेंगे, ये सिर्फ आह्वान करेंगे। ये जो डिबेट जारी है हिंदू मुस्लिम की तरफ, आप कह रहे बुरहान वानी के जनाजे में 2 लाख मुसलमान पहुंचे। अच्छा शेखर जी, क्या डिफेंस करना और सुरक्षा का आह्वान करना, एकजुट होना, क्या सरतन से जुदा करने वाली मानसिकता हो जाती है क्या? आप देखिए, आप डिबेट दोबारा सुनिए, एग्जैक्ट वर्ड सुनिए। ये हिंदुस्तान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा ऐसी सोच वालों के कारण हुआ था। और ये अगर किसी आज पूरे धर्म को अगर आप कह सकते हो कि मुसलमान ऐसा है वैसा है, तो मेरे धर्म पे उंगली उठती है उस नाथुराम जैसे कार की वजह से, उस प्रपंचक आदमी की वजह से मेरे धर्म पे आज उंगली उठती है। क्यों? अगर बेंत सिंह और किसी भी सिख आतंकवादी ने इंदिरा गांधी को मारा, आप पूरी कौम को कह दोगे क्या आतंकवादी? क्या आप हिंदुस्तान के साथ मजाक कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती अपने आपको भारतीय कहते हुए? ये देश जो है ये सबका है, ये देश सबका है और संविधान से चलता आया है, संविधान से चलेगा। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहुत खुले दिमाग से जो अपराधी है डिफेंड मत करिए। किसी का नाम सलीम है, किसी का नाम वसीम है, किसी का नाम सुनील है, किसी का नाम सुखबीर है, मत छोड़िए किसी को। धार्मिक आस्था से कोई खिलवाड़ ना करे, लेकिन इस देश के नीति निर्माता को भी ध्यान रखना पड़ेगा। 2 साल की सजा, ये आपने सारी बात बोली और इत्मीनान से सुनिए। आपने गोडसे का जिक्र किया, आपने यासिन भटकल का जिक्र नहीं किया, आपने सादिक इसरार शेख का जिक्र नहीं किया, आमिर रजा खान का जिक्र नहीं किया, इंडियन मुजाहिदीन का जो फाउंडर मेंबर था, खासतौर से इंडियन की तरफ से अगर बात करें, अब्दुल सुभान कुरैशी का जिक्र नहीं किया। इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है। आप अगर आतंकियों के का जिक्र करें, आपने एक बार भी उनका जिक्र नहीं किया। सिंह, ओसामा बिन लादेन, ये एक कैटेगरी के, इनकी जात एक ही है।
ये सारे मानवता के दुश्मन थे। ये 2% के लोग थे। इनके समर्थन में जिसने भी मिठाइयां बांटी, मैं उन सबको कंडेम करता हूं। इसीलिए उस एनजीओ पे उस टाइम 3 बार जो बैन लगाए, क्यों लगा? इस देश में सरदार पटेल ने क्यों लगाया? यासिन तो भटकर मेरा ये जैसे लोगों के लिए आपने कुछ नहीं कहा। हिंदुस्तान लड़ने दे। नितिशा जी आपकी बात पे कुछ कह रही हैं। नितिशा जी जी देखिए नैना जी, जैसे कि रावत जी ने भी बोला कि हम मुस्लिमों के खिलाफ है, हम मुस्लिमों के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। ये हमारे भारत का ही हिस्सा है, इसलिए पूरे धर्म पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ जो लोग हमारी सांस्कृतिक, हमारी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचा रहे हैं, हम सिर्फ उनके लिए चाहते हैं कि उनको एक अच्छा वो कठिन वो दिया जाए। हम पूरे मुस्लिम धर्म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहना, हम पूरी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये हमारे भारत का हिस्सा है और ये हिस्सा रहेंगे। इनको हम हटाना नहीं चाहते, ये हमारे भाइयों की तरह ही है। लेकिन इनको भी ये समझना पड़ेगा कि आगे से ये गलती ना हो पाए। जैसे हम उनको सम्मान देते आ रहे हैं शुरू से, वैसे उनको भी हमें सम्मान देना चाहिए और हमारे धर्म को भी, हमारी भावनाओं को भी सम्मान देना चाहिए। सनातन पर हमला एक तरह से राजनीतिक हथियार बन चुका है, पॉलिटिकल एक वेपन के तौर पर पिछले कुछ वक्त से लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। सनातन पर हमला नैना जी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। यहीं से हमारी भारत की शुरुआत है, अखंड भारत की। हम इसी से ही हैं। अगर ये नहीं तो हम भी नहीं। तो अगर इस पर हमला होगा तो ये हमारी भावनाओं को पूरी तरह ठेस पहुंचाता है। और शेखर जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपने परिवार की बात की, धर्म की बात आएगी ना, तो परिवार नहीं, सारा परिवार खड़ा होगा। और ये चीज सिर्फ बोलने वाली नहीं है, ये दिखाने वाली है। हम लोग इंडिया पाकिस्तान को अलग नहीं करना चाहते थे, ये हम ही लोगों के साथ गलत हुआ है जो इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ। और अगर एक समझदार उस समय प्रधानमंत्री और एक समझदार राजनीतिक लोग होते ना, तो कभी अलग ना होने देते। हम इसके खिलाफ हैं। उस समय ये गलती आज भी पूरे भारत पर भारी पड़ रही है। अब जो बीत चुका है उसको बदला तो नहीं जा सकता, और बार बार उसको कोसने या फिर उन पर सवाल उठाने से भी उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इस तरह की सोच का इलाज क्या है, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कभी महाराष्ट्र से, कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, कभी राजस्थान, कभी तमिलनाडु, देश के अलग अलग कोने से इस तरह की घटनाएं, इस तरह की सोच लगातार पनप रही है। रमीज रजा से ही मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ यही बात। रमीज, जरा समझाइए कि इस तरह की सोच का इलाज क्या नजर आता है। देखिए, मैं बहुत पहले एक अपना स्टैंड क्लियर कर दूं, मैं किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जब आपने जो ये कहा कि बुरहान वानी और याकूब मेमन के उनके जनाजे में 2 लाख लोग गए, मैं उनके समर्थन में नहीं हूं। ऐसे लोगों को मैं जो है इंडियन भी नहीं मानता और ना मजहब के किसी भी मजहब का नहीं मानता। लेकिन चूंकि आप इंसान को टारगेट करते करते मजहब को टारगेट करने लगते हैं, तो सिर्फ हमारे भी सर, हम भी रोटी खाते हैं, हम भी घास नहीं खाते, फिर हमें भी आपके 5,000 पेजेस का हमारे पास भी चिट्ठा है। लेकिन हम वो चीज नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि किसी भी मजहब के लिए हम भी बोले, लेकिन आप हमें मजबूर करते हैं। दूसरी चीज, जैसे कि आपने कहा कि हमने नेपाल को आतंकवादी देश बोला, बिल्कुल है। जो लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को मार रहे हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर की बीबी को जला दिया, उनको आप क्या बोलेंगे? अरे वो आतंकवादियों से ज्यादा बदतर है। आपको अपनी सरकार से शिकायत हो तो आप उनको, कानून की कोई चीज है कि आप किसी को मार देंगे, पुलिस को मार रहा है, अवाम को मार रहा है, तो ये क्या हो रहा है? तो आप तो कह रहे हैं कि इस्लाम पूरी दुनिया में मशहूर है। अरे पिछले महीने आपने देखा नहीं नेपाल में कौन से धर्म के लोग थे, ये क्या कर रहे थे? लेकिन फिर भी हम मजहब पर डिबेट नहीं करना चाहते। बांग्लादेश में जो हुआ, बांग्लादेश, अरे तो वही तो कह रहे हैं कि हम हिंदू हो, मुसलमान हो, उस पर कार्रवाई कीजिए। आप इंसान को टारगेट करते मजहब को टारगेट करते हैं। रमीज रजा जी, बांग्लादेश में जिन्होंने हिंसा भड़काई, बांग्लादेश में जो हुआ, क्या वो भी आतंकवादी हैं? अब बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, किसी भी देश का कोई भी देश हो, किसी भी मजहब हो, अगर ये लोग एक दूसरे को मारेंगे, जान लेंगे, सभी लोग इंसानियत के लिए खतरनाक हैं। मैं वही कह रहा हूँ, पिछले 10 साल से अगर आपके मजहब में जो लोग खराबी चीज कर रहे हैं, और फिर आपने कहा कि उसामा बिन लादेन और नाथूराम गोडसे को आप एक मानते हैं, क्या उसामा बिन लादेन का कहीं भी उसके नाम की मस्जिद है? लेकिन नाथूराम गोडसे का तो भारत में मस्जिद है। आपने कार्रवाई की, तभी तो यहाँ पर लोगों के इतना है, वो क्या नाम है, उनकी हिम्मत बढ़ी कि वो आज जो है नाथूराम गोडसे को अपना वो है फादर ऑफ द नेशन मानते हैं। गांधी को जो है वीडियो के साथ मैं कहता हूं कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, अपनी जबान पे नहीं टिको। अभी तो आपने कहा था नेपाल में आतंकवादी हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर शियाओं को मार रहे हैं, और ईरान के अंदर। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए मैं, प्लीज।
मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी किसी भी मजहब को या अपने ही मजहब के लोगों को मारेगा, मैं उसको इंसान ही नहीं मानता। मजहब तो छोड़ दीजिए आप, तो आप भी तो एक्सेप्ट करो कि अगर आपके मजहब में जो लोग चीजें खराब कर रहे हैं तो आप उनके लिए क्यों ना आवाज उठाते। अच्छा रमीज रजा, एक बार आप बार ये कहते हैं कि इस्लाम को टारगेट कर देते हैं, आपको नहीं लगता जिस तरह से जो लोग इस तरह के कृत्यों को अंजाम देता है वो खुद ही इस्लाम की छवि को खराब करने पर उतारू है? अरे मैम, आपने जो है जितेंद्र शास्त्री की बात कही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या कर रहा है पूरे भारत देश में? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यही तो कह रहा है। ये तो अम्बेडकर के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि हमें आई लव मोहम्मद से आपत्ति नहीं है, ना हमें आई लव महाकाल से आपत्ति है। सुनिए, उन्होंने कहा आपत्ति है सर तन से जुदा करने जैसी मानसिकता से। मुझे भी आपत्ति है जो आपने जो है धर्म संसद में जो बात कही थी, मुसलमानों को 200 टुकड़े करेंगे, 500 टुकड़े करेंगे, तो उन पर भी तो बोलिए। अरे तो उस पर एक्शन तो हुआ रमीज रजा, आप कैसे बात करते हैं? तो जो लोग धर्म संसद में जिस तरह की बातचीत हुई, कभी इसका समर्थन किसी भी, मेरे साथ में एचएस रावत जी मौजूद हैं, रावत जी और नितिशा जी भी, क्या अच्छा नितिशा जी, क्या धर्म संसद में जिस तरह से भड़काऊ बोल, नफरत भरे बोल इस्लामिक या फिर इस्लाम समुदाय को लेकर कहा गया, मुस्लिम समुदाय को लेकर, क्या किसी ने उसका समर्थन किया? उन पर एक्शन हुआ ना, एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां हुई ना? बिल्कुल समर्थन हम लोग नहीं करते और एक्शन भी लिया गया और इसका पूरे प्रूफ है आपके पास कि एक्शन लिया गया। इसलिए ऐसी बातों को मत कहिए। और बिल्कुल रावत जी सही कह रहे हैं, अगर आप नेपाल की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में तो गरीबी, भुखमरी, जॉब्स नहीं है। वहां के जो नेता है वो तो अपनी प्रजा को रोटी तक खिलाने के लायक नहीं है। पहले तो उनको बोलिए, और जब राजा ही रोटी खिलाने के लायक नहीं है तो प्रजा करेगी क्या फिर? बिल्कुल। शेखर जी, मैं सर का रुख करना चाह रही हूँ। आप जरा बताइए कि जिस तरह से एक के बाद एक तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, आपको ऐसा लगता है कि समाज को ये तोड़ने वाली इस तरह की घटनाएं हैं? खासतौर से वाराणसी, यहाँ की तो अपने आप में ये सभ्यता मानी जाती थी, गंगा जमनी तहजीब की। हमने ज्ञानवापी जैसे बड़े बड़े विषय, बड़े बड़े मुद्दे भी देखे यहाँ पर। जब इस तरह की स्थिति हुई, कई बार शांतिपूर्वक स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। जब अंदर सर्वे हुआ उसके बाद में भले ही विरोध जताया जा रहा हो, लेकिन ऐसे कभी धमकी भरा माहौल नजर नहीं आया। देखिए नैना जी, जो वाकई में किसी भी धर्म को मानने वाला धार्मिक व्यक्ति होगा और सच्चे दिल से अपना धर्म मानता होगा, दूसरे धर्म को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरा ये कहना है कि इसका आप जो इलाज पूछ रही थी, सबसे पहले जो देश के नीति निर्माता है, इनको ऐसा मजबूत कानून बनाना चाहिए और सजा जो है वो ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं है। एक मूर्ति के साथ आप अगर कुछ बदतमीजी कर रहे हैं तो मूर्ति को टुकड़ा नहीं है, वो लोगों की आस्था का प्रतीक है। वो पूरे शहर में जब दंगे उसमें भड़कते हैं, उसमें सैकड़ों जान जाती है। एक व्यक्ति को मारने पर तो आप फांसी की सजा दे देते हो, जिस कृत्य की वजह से सैकड़ों जाने जा रही है, तो आप उस पे क्या 2 साल का पनिशमेंट कहीं से भी जायज है? मेरा ये कहना है कि हम लोगों को कुछ नीति निर्माताओं का ऐसा सिस्टम पॉलिटिकल बनाना चाहिए, एक कानून मजबूत लाना चाहिए कि इस तरीके की हरकत कोई भी करे। क्योंकि देखिए, हिंदू मुसलमान में एक दूसरे से लड़ने का कोई फायदा नहीं। बहुत सारे ऐसे अपराधी है, बहुत घृणित कार्य करने वाले, जो हिंदू भी रहे हैं, हिंदू नाम रखने वाले, मुसलमान भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई भी रहे, लेकिन वो अपराधी थे, उनसे उनके धर्म पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। धर्म जो है वो एक अलग चीज है। ये एक सर्वधर्म संभाव वाला देश है और हमको अगर मजबूती से आगे बढ़ना है तो हमको इस तरीके से, ये भड़काने वाला कौन है, उसको क्या मिला इस कृत्य को करके, उसके पीछे कौन था जो उसको सपोर्ट कर रहा था कि वो इस तरीके का ऐसा काम करे, और उससे अगर धार्मिक भावनाएं बढ़ती है, दंगे होते हैं, तो उसका फायदा किसको मिलने वाला था, इस बात की जांच होनी चाहिए। एक बड़ा पैटर्न सा नजर आता है, अक्सर हमने देखा है, खासतौर से देखिए। और जैसा कि अगर हमने शिवलिंग के साथ में जो आपत्तिजनक बर्ताव की बात कही, वो तो इतनी ये शर्मनाक हरकत है कि उसकी जितनी निंदा की जाए, बल्कि जितनी सजा, ये सीधे सीधे भड़काने की बात है। अभी एक और ऐसे वीडियो सामने आया था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के भी एक इलाके में यहाँ पर दुर्गा प्रतिमा के साथ में एक अजीब तरीका की हरकत का वीडियो वायरल हो रहा था। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में, सिर्फ बिलासपुर नहीं, यहाँ पर एक राम प्रतिमा के साथ में नशे में धुत कुछ युवक उनके साथ में गलत व्यवहार करते हुए देखे जा रहे थे।
ये तो ऐसा लगता है कि नफरत को बढ़ाना, नफरत प्रदर्शित करना और सनातन की जो भावनाएं हैं उनको सीधे सीधे ठेस पहुंचाना उद्देश्य है, जानबूझकर करने वाली ये तमाम हरकतें हैं। नैना जी, ये जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है, हिंदू इस देश में बहुसंख्यक है, इसमें तो कोई दूर दूर तक कोई सवाल नहीं। आज हिंदू खतरे में है का जो नैरेटिव जो बन रहा है, इससे आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करेंगे, पाकिस्तान में जाते ही हाफिज सईद कहता है जी इस्लाम खतरे में, बन जाओ जिहादी। आप यूरोप में जाएंगे, वहां फासिस्ट कहते हैं जी क्रिश्चियनिटी खतरे में, मारो दूसरों को। ये जो बहुसंख्यक खतरे में है, ये जो नैरेटिव बनाया जाता है, इसी को फैसिज्म कहते हैं। क्या ये खतरे इसको वाली बात बढ़ावा ही एक देने तरह से वाले narrative हो गई है क्या? यहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि देखिए हिंदुत्व तो तब खतरे में नहीं आया जब यहाँ पर इतने सदियों तक कभी गुलाम वंश, खिलजी वंश, मुगल और तुगलक, लोधी, पता नहीं कौन कौन आए, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। अंग्रेज राज करके चले गए, तब खतरे में नहीं आया, वो अब भी नहीं आएगा। मसला ये है, चंद लोग जो है अपने निहित स्वार्थों के लिए इस तरीके का तनावग्रस्त माहौल बनाते हैं, और जो माहौल बनाते हैं उसमें जान किसकी जाती है? अखलाक की जाती है और कन्हैया की जाती है। आपकी इस बात पे कुछ रिएक्ट कर रहे हैं जी? आदरणीय शेखर साहब, आपकी बात करिए लॉजिकल। आपने कहा है कि हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। आपको पता है कि 70 करोड़ हिंदू मुसलमान बन चुका है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हुए हो। ये पहले पूरा पाकिस्तान, जिसमें आज 30 करोड़ मुसलमान हैं, ये पूरा की पूरा कन्वर्टेड हिंदू है। और जो 12 करोड़ बांग्लादेश के अंदर मुसलमान हैं, ये भी कन्वर्टेड हिंदू है। और जो अफगानिस्तान में थे वो भी थे, और कश्मीर में थे वो भी थे, और 30 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर है, ये भी कन्वर्टेड है। 70 करोड़ हिंदू मुसलमान बन चुका है मान्यवर। आंखें खोलिए अपनी और कानें खोलिए। इस प्रकार से राजनीतिक विश्लेषण बन के नहीं बैठा जाता। आप रमीज रंजन को सपोर्ट करो, याकूब मेनन को सपोर्ट करो, आपकी वजह से हिंदू खतरे में है। आप जैसे लोगों की वजह से हिंदू खतरे में है। आप बातें करने की रावत जी, एक बात शेखर जी ने कही कि बहुसंख्यक है हिंदुस्तान में यहाँ पर सनातनी, उनके साथ में इस तरह के अगर लोग वारदातों को अंजाम देते हैं, उनके धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश अगर कर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह नजर आती है? ये किस तरह का पैटर्न है? मैंने एक लंबा उदाहरण दिया। हाल ही में महाराष्ट्र में देखा गया था, दुर्गा पंडाल में एक दुर्गा प्रतिमा के साथ में एक व्यक्ति अश्लील हरकत करता हुआ कैमरे में कैद हुआ। जो छत्तीसगढ़ में इस तरह की 2-3 तस्वीरें सामने आई, और इसके पहले भी ऐसे ही शिवलिंग के साथ, कभी दूसरी प्रतिमाओं के साथ में लोग ऐसे कृत्य करते हुए नजर आते हैं। नैना जी, 200 लीटर पानी में 200 लीटर पानी में 2-3 बूंद जहर की डाल दो, पूरा जहर बन जाता है। ये जो मुसलमान है ना, इस्लाम को मानने वाले, जो जिहादी किस्म के लोग हैं, अगर ये दो भी एक कॉलोनी में आ जाए ना, उस पूरी कॉलोनी के लिए तबाह करने की कोशिश करते हैं। कितने से थे? थोड़े से मुसलमान कश्मीर के अंदर थे, उन्होंने धीरे 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 पूरे कश्मीर को इस्लाम में कन्वर्ट करके रख दिया। जहां कश्मीर में तो एक अलग तरह से पूरा मॉड्यूल जो है उसको इंप्लीमेंट किया गया है। जिहाद सिखाया जाता है, इनको हिंदू से नफरत सिखाई जाती है, इनके बच्चों को सिखाया जाता है नफरत, कि हिंदू से प्यार मत करो, इनसे लड़ो, इनसे जजिया टैक्स लो, नहीं माने तो सर तन से जुदा कर दो। जब इस प्रकार की नेचर अगर किसी को ट्रेंड करोगे, तो उससे तो जो धार्मिक लोग हैं वो तो वैसे ही डरेंगे। तो यही हिंदू के साथ हुआ है। मैं रमीज रजा और नितिशा जी का रुख करूं, लेकिन आपकी बात पे शेखर जी हंस रहे हैं। हंसने का कारण क्या है शेखर जी, जरा बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिंदू धर्म गुरु जी बैठे हैं, जो कह रहे 70 करोड़ मुसलमान धर्म परिवर्तन कर लिया, ये किसकी वजह से करा? किसने करा? क्या कितने तिवारी जी, शुक्ला जी, मिश्रा जी है उनमें? ये कर रहा है दलित। और क्यों कर रहा है? प्रताड़ना की वजह से। आज भी धर्म परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और आज मैं हिंदू धर्म गुरु जी से पूछता हूँ, इन्होंने आज तक दूसरे धर्म से कितने लोगों को हिंदू में परिवर्तित कराया है? और कराया है तो कौन से कास्ट दिए, कौन सा प्रोसीजर अपनाया था? यहाँ पर अगर किसी को हिंदू बनाना है दूसरे धर्म से, तो सिर्फ एक दयानंद सरस्वती का आर्य समाज है, जिनको सनातनी सबसे बड़ा ब्रह्मद्रोही बताते हैं। इनके हिसाब से तो मुसलमान तो उनके यहाँ तो लिखा हुआ है कन्वर्ट कराओ, ईसाइयों में लिखा कन्वर्ट कराओ। भगवान बुद्ध पूरे विश्व में घूम के
सबको कन्वर्ट करके कितने देश उन्होंने बुद्धिस्ट बना लिए, इन्होंने हिंदू क्यों नहीं बनाया? नहीं, लेकिन शेखर कुमार जी, मैं बार बार ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? रमीज रजा, आखिर इसके पीछे का पैटर्न क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर आप बार बार कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है, उनको चिन्हित किया जाता है, अगर ऐसी घटनाओं में उनका नाम सामने आता है तब उन्हीं के ही नाम पर चर्चा होगी। क्यों नहीं ऐसे मुस्लिम समुदाय से निकलकर लोग आते हैं और लोगों को अपने ही समुदाय के प्रति एक अलग तरह से संदेश देते हैं कि ऐसी घटनाओं में शामिल ना हो? पूरा समुदाय, पूरा समाज उससे कलंकित होता है। मैं सिर्फ 4 छोटे पॉइंट रखूंगा। एक तो ये कि जो शेखर साहब ने जो बात रखी टर्की के साथ, मैं उनसे 100% सहमत हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो हाफिज सईद की अपने डिमांड है, इंडिया में आएंगे तो सबकी अपनी है, यूरोप में चले जाइए। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगा कि जैसा भी 70 करोड़ का जो हवाला दिया गया कि वो सब जो है कन्वर्टेड है, सर मैं बहुत मोहब्बत के साथ और अमन के साथ एक सवाल पूछ रहा हूँ। मान लीजिए मेरे परिवार में 10 लोग हैं और अगर उस परिवार में 10 लोग जो हैं, अगर मुझे वहां पर इंसाफ नहीं मिलता तो मैं क्या करूंगा? घर से भाग जाऊंगा ना। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप हमारे दलित भाई को घोड़ी पे चढ़ने नहीं देंगे, आप खाट पे चढ़ने नहीं देंगे, पानी आप उसको बैठ के पीने नहीं देंगे, मंदिर में वो चले जाए तो आप मंदिर का स्नान करा देते हैं। तो मेरे जो हिंदू गुरु जी हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप इंसाफ करने लग जाइए, कोई नहीं भागेगा। आप जब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो किसी भी मजहब को, किसी भी मुल्क को, वो छोड़कर चला जाता है। और फिर आपने 70 करोड़ का हवाला दिया, पाकिस्तान का दिया, बांग्लादेश का दिया, पता नहीं कहाँ दिया। मैंने लास्ट डिबेट में आपको बोला था कि अगर आपको सच में लगता है कि भाई ज्यादा जहां मुसलमान होते हैं और जहां कम हिंदू होता है, वहां हिंदू जो होता है मुसलमान होता है, तो मैंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को आप खत लिखिए कि सऊदी में, कतर में, दुबई में जितने भी हिंदू लोग हैं इनको इंडिया बुलाइए, नहीं तो ये सारे हिंदू हो जाएंगे। तो आप जब वो यहाँ पर आएंगे तो आप उनको रोजगार दीजिए या फिर इनके लिए आंदोलन कीजिए। तो वही तो कह रहा हूँ। फिर जो इंडिया में जो मुसलमान है उनका क्या करेंगे? क्या ये उनका देश नहीं होगा क्या? अरे हम कब कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, हमने तो कहा ही नहीं था। ये कह रहे हैं कि सारे जो मुसलमान है हिंदू हो जाते हैं। अरे हम नहीं करते। हम कह रहे हैं आप अपने हिंदू भाइयों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आप उनको मारते हैं। अरे लेकिन डिस्क्रिमिनेशन, मुझे एक बात बताइए रमीज रजा, तो जिस तरह से जो लोग शिवलिंग पर जाकर इस तरह से गलत व्यवहार कर रहे हैं, मैं तो मतलब ये किस तरह से मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। यहाँ पर जिस तरह से लोग हनुमान चालीसा को बैन करने की बात कह रहे हैं, क्यों बैन करने की बात कह रहे हैं? मैंने आपको क्या कहा, किसी भी मजहब में कोई भी इंसान हो, अगर वो इस तरह की चीजें कर रहा है उसको कानूनी कार्रवाई के तहत जेल में डालिए। जब कानूनी कार्रवाई करते हैं तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ उनको मुसलमान नजर आते हैं। मैडम उन पर भी कार्रवाई कीजिए। जो दिल्ली पर मुसलमान, जो मासूम मुसलमान 5 मिनट की नमाज पढ़ रहे थे, उनको लातें मारी जा रही थी, उनको गालियां दी जा रही थी, आप उन पर भी डिबेट कीजिए ना। अगर आप उन पर डिबेट करेंगे तो मैं बता रहा हूँ अमित शाह जी आपके स्टूडियो की लाइट बंद करवा देंगे। वही तो बता रहा हूँ, आप दोनों पर डिबेट कीजिए ना। नितिशा जी, क्या कहीं पर भी बैठकर जागरण होना संभव है? या फिर हम देखते हैं जब जब नवरात्रि के दौरान या फिर अलग अलग मौकों पर जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनकी परमिशन ली जाती है, या फिर किसी भी जगह पर बैठ जाएंगे अपना तंबू गाड़ के और वहां पर पाठ शुरू कर देंगे? जरा बताइए, परमिशन के साथ में होता है या फिर ये बार बार एक एग्जांपल, ये पीड़ा बहुत होती है रमीज जी को कि भाई दिल्ली में सड़क पर खड़े होकर या सड़क पर बैठकर अगर नमाज अता कर ली तो आपत्ति हो गई। हर जगह पर ऐसा नहीं होता। आप जो बार बार रमीज जी इस बात को दोहराते हैं और मैं हर बार आपको ये समझाती हूँ, धार्मिक कार्यक्रमों का, खासतौर से हिंदू कार्यक्रमों की परमिशन ली जाती है। जी रजा जी, हमारे हिंदू कार्यक्रम की, हर कार्यक्रम की हम लोग चौकी या जागरण भी करवाते हैं तो पहले परमिशन लेके आते हैं, तब हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी चौकी या जागरण करती है, पहला। और जो 70 करोड़ मुस्लिमों के जो ट्रांसफर की बात आप कर रहे हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। जाके पूछिए पाकिस्तानियों के लोगों से, वो लोग कितने परेशान हैं कि पढ़ते तो नमाज है लेकिन अंदर से वो आज भी हिंदू हैं। जाके पूछिए एक बार, वहां के लोगों की रील्स आती है और खुद बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर परेशान है, यहाँ पे हमारा यहाँ का जो शासन प्रशासन है हमें कितना तंग करता है। और राजनीतिक जो विश्लेषण कर रहे हैं उनको ये बात पहले खुद पता होनी चाहिए, तब वो यहाँ पर बैठे, क्योंकि उनको ही पूरी जानकारी नहीं है। दूसरा, जो आप ये कह रहे हो कि कन्वर्ट हम क्यों नहीं करवाते, हमारे सनातन धर्म में ये लिखा ही नहीं गया है। हमने पूरे सनातन धर्म में पूरी आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बोला गया है। तो पहले हमारे सनातन धर्म को पढ़िए, और अखंड भारत में रहते हुए अगर आप ये बातें करेंगे तो आप भारतीय है ही नहीं। मैं तो कहूंगी पहले अगर आप भारत में रह रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, आपको समझना पड़ेगा कि पहले भारत क्या है, भारत का धर्म क्या है। भारत में हमारी पुस्तकों में, हमारे पुराणों में
लिखा क्या गया है? मुझे तो शेखर लग रहा जी, है मुझे ये मुझे खुद आपकी हिंदू नहीं हंसी है, खुद की मुस्लिम है। वजह नहीं समझ इनकी में आ रही है। मुस्कुराहट कह रही है तो मैं आप तो खुद नितिशा मुस्लिम जी की हूँ। बात दूसरी पे बात, हंस रहे झांगुर हैं, बाबा, या फिर जिस झांगुर तरह बाबा से एक जिन्होंने एंटी धर्म सनातनी, परिवर्तन, एंटी हिंदू नैरेटिव पिछले कुछ टाइम से चल रहा है, आप उस पे हंस रहे हैं, बिलासपुर वाली घटना पे हंस रहे हैं, वाराणसी वाली घटना पर हंस रहे हैं। आज आप पता नहीं कौन सी चाय में क्या मिलाकर पीकर आए कि आपको आज हंसी ही हंसी आ रही है बस। नैना जी, इसलिए हंसी आ रही है कि यहाँ पर जो मुद्दे की बात होनी थी, जो दो घटनाएं भी, उनको क्या मैंने कहीं भी कंडेम करने में कोई कमी छोड़ी? जो उस पे काम होना चाहिए, जो लॉ मजबूत होना चाहिए, उनको उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब बात हो गई। अब जब ये अखंड भारत की बात कहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ इतना सारा प्रलाप चल रहा है, तो आप कैसे अखंड भारत बनाएंगे जो अफगानिस्तान तक भी था, ईरान भी तक भी था, पाकिस्तान को भी आपको लाना है? आप जो जाति व्यवस्था को लेकर अगर बात चल रही है कि जो भी धर्म परिवर्तन हो रहा है, सबसे ज्यादा करने वाला दलित समाज का व्यक्ति है। आज जिस तरीके के एक जहरीली बातें हिंदू धर्म गुरु के नाम से कह रहे हैं रावत जी, मैं तो सबसे बढ़िया वाला हिंदू हूँ। शेखर के आगे कुमार लिखता हूँ, किसी जाति का उससे कोई प्रदर्शन नहीं होता। मैं जातिवाद में कोई यकीन नहीं करता। मैं किसी भी हिंदू के साथ रोटी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ हिंदू एक है। लेकिन मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जो दूसरे धर्मों को गाली देता हूं, मैं अपने धर्म का तो गुरु नहीं मानता। मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि टॉपिक से हटके जहां देश की बात हो रही है, आपको देश की एकता, अखंडता को एक रखना, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ कुछ डिबेटर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो नहीं, हम तो हिंदू मुसलमान करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। इनके दिल में जाके देखिए, उनके दिल में, अरे आपको मैं बताता हूँ, एंटी सनातन कौन था? अगर सिख धर्म निकला तो कहां से निकला? सनातन धर्म से निकला, क्योंकि वो उसकी कुछ कुरीतियों के खिलाफ थे। धर्म आप बदला रहे हैं, आप अपने शब्दों पर अगर ध्यान दें, चयन करके शब्दों का इस्तेमाल करें, तो आपके शब्द हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी तक तो हमने हिंदू मुस्लिम किया भी नहीं। हम तो कह रहे हैं झांगुर बाबा जैसे लोग और दलितों को चेंज करवाने वाले लोगों को पहले आप बोलिए ना, वहां पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? झांगुर बाबा जी के लिए आपने क्यों नहीं टिप्पणी करी? कितनी हिंदू मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम बना दिया, दलितों को ऐसे लोग चैनल को ज्यादा देखिए, ले जाते हैं ये चैनल सब कुछ कवर करता है। को ज्वाइन करो, कम से कम हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें डिबेट मैंने करी है चांद को लेकर, ये मुस्लिम धर्म में और राम रहीम को लेकर करिए आप। धर्म में कभी भी ये सिखाया नहीं राम रहीम जैसे बलात्कारी को क्यों पैरोल मिलती है, उस पे डिबेट शेखर करिए। कुमार जी, छानपुर पे इसी चैनल पे लेकिन क्या इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि श्री राम को पूजने वाले देश में विजय पर्व जब मनाया जाता है, विजयदशमी को, हम सभी जानते हैं कि विजयदशमी किस रूप में मनाई जाती है। विजयदशमी का यही एक अर्थ होता है कि किस तरह से अधर्म पर धर्म की जीत हुई। उस अधर्म पर धर्म की जीत वाले पर्व पर भगवान राम के पोस्टर्स जलाए जाते हैं, उसी रावण के लिए जय जयकार की जाती है। ठीक है, ये कई बार ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में एक अलग तस्वीर भले हो सकती है, लेकिन किसी जगह पर भगवान के पोस्टर्स जलाने की परंपरा नहीं होती। ये पिछले कुछ वक्त में एक एक करके अलग अलग तरह के कैसे अलग अलग नियम और अलग अलग तरह की रीति नीति की शुरुआत हो रही है। रावत जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे आदरणीय शेखर कुमार साहब जैसे अगर हिंदू रहेंगे, वो चाहे तमिलनाडु में हो और चाहे वो केरल में हो और चाहे वेस्ट बंगाल में हो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, तो हिंदुओं का तो यही हाल होने वाला है। फिर तो सड़कों पे गाय कटेंगी और बहन बेटियों के बलात्कार होंगे, क्योंकि ऐसे उदारवादी आदमियों की वजह से तो 70 करोड़ हिंदू मुसलमान बन गए ना, जो आज भी गहरी नींद में सो रहे हैं कुंभकर्ण की तरह। आज भी वो रिश्ते की बातें कर रहे हैं, आज भी बोलने के लिए तैयार नहीं, कि इनको पता है कि इनका सर तन से जुदा हो जाएगा, है ना। अगर इन्होंने कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ बोल दिया, इस्लाम के खिलाफ बोल दिया, तो इनका सर तन से जुदा। ऐसे ही लोग तो औरंगजेब की तलवार की वजह से इस्लाम कबूल करके बैठे हुए हैं ना। और ये जो जातिवाद की बात कर रहे थे रजा साहब, क्या आपके यहाँ जातिवाद नहीं है? अरे आप पठानों में, सैयदों में करके दिखा दो, कुरैशियों की शादी करके दिखाओ मुझे, क्या हाल है? वहां पर भी पश्मानदा मुसलमानों की एक लंबी बड़ी फहरिस्त है, मुसलमानों की करके दिखा दो आप। वहां तो आप हमारे यहाँ दलितों की बात करने बैठ जाते हो आप लोग, और अपने यहाँ की बात नहीं करते हो। क्या हाल है आप लोगों के यहाँ पर?
36 फिरके हैं आपके यहाँ पर, 36 जो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए टीवी पे ना मीठी मीठी बातें करने छोड़ दो, जो हकीकत है उसको बताने की कोशिश करो। आज इस्लाम की वजह से पूरा वर्ल्ड त्राय त्राय कर रहा है, चारों तरफ इस बात अशांति अशांति फैली हुई है। जिधर देखो अशांति, जिधर देखो युद्ध, जिधर देखो कहीं ना कहीं बम चल रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, सब आपकी वजह से है। अगर ये आपको मदरसों में ट्रेनिंग ना दी जाती ना, तो ये स्थिति ना होती और देश शांति के कगार पे होता। बिल्कुल बिल्कुल रमीज रजा, क्योंकि अब हम इस पूरी चर्चा के अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि आखिर ये एंटी हिंदू नैरेटिव जो पिछले कुछ वक्त से बड़े स्तर पर नजर आता है, ऐसी घटनाओं को मैं बोलती हूँ चाहे कोई भी धर्म उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों को आखिर कैसे कंट्रोल करेंगे, इलाज क्या होगा? सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है कि जो मैडम मल्होत्रा जी बैठी उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो भारतीय है नहीं है, क्योंकि जबकि मेरी खुद की बहन जो है जनरल सुप्रिया कुरैशी इंडियन आर्मी में, तो इन्होंने तो डायरेक्ट जो है इंडियन आर्मी पे ही सवाल खड़ा कर दिया कि इंडियन आर्मी भारतीय है या नहीं है। दूसरी बात, ये जो है इंसान को टारगेट करते करते फिर मजहब पर चले गए कि इस्लाम के नाम पर। मैं पूछ रहा हूँ जो नेपाल में हुआ कि सनातन जो महाभारत रामायण, ये आप मैनिपुलेट कर रहे हैं वैसे रमीज रजा, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये वो देश है जहाँ पर ये टीवी पर बैठकर बिल्कुल जहाँ जो एपीजे अब्दुल कलाम वाला देश है, हम सभी जानते हैं। ये मेरे परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है, तो आप डायरेक्ट इंडियन आर्मी पर सवाल उठा रहे हैं कि इनको भारतीय नहीं मानते। और आप रजा जी टिप्पणी आप पर नहीं की गई है। रजा जी, मैंने तो कहा है मैं मुस्लिम धर्म का उतना ही सम्मान करती हूँ जितना सनातन धर्म का करती हूँ। ये बात मैंने शेखर जी के लिए कही है, क्योंकि वो कहीं पर मानने को तैयार नहीं है कि हिंदू सनातन धर्म है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करके अपना ईगो सेटिस्फाई करना अगर कुछ लोगों की एक तरह से आदत हो गई है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है, तो इसमें कोई शक नहीं कि जब जब इस तरह के कृत्य होंगे तब इस तरह से उन पर तमाम एक्शन लिए जाएंगे। और वही तस्वीर भी अब होती हुई नजर आती है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, वक्त की कमी, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को यह जरूर बताती चलूं, बार बार सवाल यही है कि एंटी हिंदू नैरेटिव पिछले कुछ वक्त से जो नजर आता है, ऐसी गैंग का आखिर पूरी तरह से इलाज क्या है? तमाम खबरें लगातार इंडिया डेली पे जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।